हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 का, जी हाँ बच्चों, क्लास 8 का साइंस यानी विज्ञान का 20 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये 20 जो सवाल है बच्चों आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने साथी के साथ, अपने जो भी दोस्त होंगे जो क्लास 8 में होंगे, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल। देखिए क्लास 8 है ना, विषय विज्ञान क्लास 8 का जो सबसे पहला सवाल है आपका क्या है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, केंद्रक, ठीक है। तो कोशिका में कोशिका द्रव के बीच जो खाली संरचना होती है उसे हम लोग रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका क्या होता है, कोशिका इस तरीके से होता है, ठीक है, और इसका कोई आकार नहीं होता है, हमने यहाँ पे गोल बना दिया। बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, और बीच ये जो इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे तरल पदार्थ, उसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और इन तरल पदार्थों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है, खाली संरचना होता है, और ये खाली संरचना को हम लोग रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है, ठीक है। तो कौन धातु नहीं है, तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर, लोहा। तो ये तो पता है तांबा क्या है, धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, लेकिन सल्फर जो है बच्चों ये आपका धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, ठीक है। तो टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, क्षय रोग, ठीक है। तो वायरस, वायरस कौन है यहाँ पे, टाइफाइड तो नहीं है, पोलियो, पोलियो जो है बच्चों ये क्या है, वायरस है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में जो होने वाला जो सामान्य रोग है ये पोलियो है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है। तो साइकिल के जो हैंडल होता है, देखते हैं साइकिल कितना चमकते रहता है, हैंडल में, रिम में किस तरीके से चमकते रहता है। तो उसमें कौन से धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, मतलब उसमें परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। क्रोमियम का, तांबा का, एल्युमिनियम का, लोहा का। तो उसमें क्रोमियम का है ना, क्रोमियम धातु का क्या होता है, विद्युत लेपन होता है, उसमें परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, तभी वो चमकता है। देखते हैं ना रिम कितना जोर चमकता रहता है, और पुराना होने के बाद क्या होता है, वो चमक, जब उसका लेपन हट जाता है तो देखते हैं वो कार्बन जम जाता है उसमें, है ना, लोहा नजर आने लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है। यहां पे बताना है कि सबसे बेस्ट खाना टीन्स के लिए कौन सा है, ठीक है, एक किशोर के लिए, एक बालक के लिए, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। तो चावल, नूडल्स, बर्गर। अरे चावल तो ठीक था, नूडल्स बर्गर खाएंगे तो बताओ हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। नहीं सर, ये गलत है। चिप्स नूडल को, अरे चिप्स चिप्स नूडल्स खाओगे क्या होगा। शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन, फिर चिप्स में आ गए, इसमें भी कट जाएगा। रोटी, दाल, सब्जी, ये सिंपल सा है, ठीक है, ये सिंपल सा है। इसी को हम लोग आहार के रूप में लेना चाहिए, खाने के रूप में लेना चाहिए। रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये सब है ना जो घर का खाना होता है हम लोग का, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, ठीक है। तो 6 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। गर्मी के टाइम में आप जब बाल को ये करते हैं, मतलब गर्मी नहीं, सॉरी, शुष्क मौसम में, जब ठंडे के समय में, ठीक है, जब बाल करते हैं तो क्या ऐसे होता है, बाल एकदम इधर उधर बिखर जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ है, दहनशील पदार्थ मतलब जो जलता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, दहनशील पदार्थ नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए लकड़ी तो जल जाता है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, हमको बोल रहा नहीं है, दहनशील पदार्थ नहीं पूछ रहा है। पेट्रोल भी जल जाता है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। पत्थर, पत्थर जलता है, पत्थर दहनशील पदार्थ है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बताओ कितना लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है। जो जलता है भाई वो दहनशील है, जो नहीं जलता है वो नहीं दहनशील है ना। चलिए, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विभाजन, ठीक है। तो हाइड्रा में जो जनन की विधि है ये आपका मुकुलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हम लोग। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपतन कोण, इसको जब क्लास 10 में जब जाएंगे ना तो आपको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। आपतन कोण और वैसे आप लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है, जो साइंस में है आप लोग पढ़े होंगे। एक क्या होता है, अभिलंब होता है, इधर से जो आपतित किरण होता है
ठीक है, और इधर से क्या होता है परिवर्तित किरण, मतलब कि इधर अगर हम कोई भी फोकस करते हैं, ठीक है, कोई भी लाइट डालते हैं तो इस तरीके से हो करके और यहाँ से टकरा करके ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और बीच में क्या होता है एक अभिलंब होता है, और यहाँ जो कोण बनता है आपतन और इधर जो कोण बनता है परावर्तन कोण बनता है। तो है ना, ये चित्र आप लोग उम्मीद है कि देखे होंगे अपने बुक में। तो वो क्या होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण वह सदैव बराबर होता है, मतलब ऑलवेज, हमेशा बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, ठीक है, तो दाल जंतु कोई जंतु के द्वारा होता है, मतलब कि नहीं, ठीक है, फल नहीं, ये तो पेड़ पौधे से, चावल भी पेड़, शहद जो बच्चों जंतुओं से खाद्य पदार्थ है ना, मधुमक्खी से ही निकाला जाता है ना ये शहद, ठीक है, तो ये क्या है जंतुओं के द्वारा जो है ये खाद्य पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, ठीक है, तो सीरियस, मंगल, बुध, शनि। तो यहाँ पे शनि भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, लेकिन सीरियस ग्रह नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, ठीक है, घर्षण अधिक होगा, बर्फ पर नहीं, घर्षण कम होगा, ठीक है, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, ये भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण कम होगा, ठीक है, बर्फ में क्या होता है घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी के कारण से हम लोग क्या होंगे, बर्फ पे अगर चलेंगे तो हम लोग फिसल जाएंगे, है ना। तो अब अगले बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा, ठीक है, रेशम, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। तो नायलॉन जो है बच्चों कृत्रिम रेशा है, रेयॉन भी कृत्रिम रेशा है, पॉलिस्टर भी, लेकिन रेशम जो है बच्चों ये रेशम कीट के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, रेशम, ठीक है, ये क्या है प्राकृतिक रेशा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आवृत्ति का इकाई मात्रक, देखिए काफी अच्छा सवाल है। आवृत्ति का इकाई मात्रक याद रखिएगा हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, HZ, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विपरीत आवेशों के बीच, विपरीत आवेश मतलब कि आवेश कितने प्रकार के, तो दो, ठीक है, धनावेश और ऋण आवेश, ठीक है, धनावेश और ऋण आवेश। तो ये दोनों के बीच का जो बल होता है, ठीक है, वो आकर्षण बल होता है। किस प्रकार का होता है आवेश, तो वो आकर्षण होता है, ठीक है, और वही रहता अगर समान आवेश के बीच क्या होता है तो प्रतिकर्षण होता है। लेकिन यहाँ पे विपरीत बोला है, मतलब उल्टा उल्टा, मतलब कि प्लस माइनस, तो ये दोनों क्या करता है अट्रैक्ट करता है, मतलब कि एक दूसरे को खींचता है, आकर्षण होता है, ठीक है, और यही रहता प्लस प्लस, तो ये दूर भगाता है ना। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए 16 नंबर, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो घरेलू ईंधन है ना, आप लोग ईंधन में क्या उपयोग करते हैं, सीएनजी नहीं, ये तो सीएनजी तो आपका कार वगैरह में। तो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिखा रहेगा, चाहे कहीं 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 आपका द्रविद्र करके लिखा रहेगा, द्रवृद्ध पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखना है। तो ये घरेलू ईंधन जो है आपका एलपीजी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। वनोन्मूलन का कारण क्या है, ठीक है, तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, तो सभी हो जाएगा, है ना। वनोन्मूलन, वन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाने का क्या कारण है, तो भवन निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है, कागज उद्योग, ये सारी चीज़ों के कारण क्या होता है वनोन्मूलन हो रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला, ठीक है, तो कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें देखिए बच्चों, तो सौर ऊर्जा तो नहीं होगा, परमाणु ऊर्जा, जल, कोयला, तो कोयला जो हो जाएगा इसमें आपका जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है, जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, ठीक है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी, ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोग का एल्कोहल, ठीक है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो एल्कोहल के उपयोग, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है, तो प्लूटो, बृहस्पति, बुध, शुक्र, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह शुक्र, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह ये आपको कमेंट करके बताना, सबसे छोटा ग्रह क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 20 सवाल। मुझे आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और इसी तरीके का आपको वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको इसी तरीके से और भी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। जैसे ही रिस्पांस आप लोग का अच्छा मिलता है तो मैं इसी तरीके का वीडियो आप लोग के लिए लाते रहूँगा, ठीक है, और आप लोग को लाइव भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है, तब आपका पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे इस मिशन टू चैनल पर करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।